हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेयर विद माय न्यू टॉपिक हाइड्रोडिक्टियन। ये भी वॉल्वॉक्स की तरह एक यूकैरियोटिक एल्गा है। तो सबसे पहले अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हाइड्रोडिक्टियन को प्लांटी किंगडम में रखा गया है। फिर डिवीजन की बात करें तो ये भी एक यूकैरियोटा है, यानी कि ये हाईली इवॉल्व और एडवांस्ड फॉर्म का एल्गा है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। फिर उसके बाद आता है कि सब डिवीजन क्या है, क्लोरोफाइकोटा है, यानी कि एक क्लोरोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है। कौन सी क्लास से? क्लोरोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है। ऑर्डर में क्या आता है? क्लोरोकोकेल्स। एंड फैमिली क्या है? हाइड्रोडिक्टिएसी। एंड देन जीनस इसका है हाइड्रोडिक्टियन। तो ये तो हमने पढ़ा उसके क्लासिफिकेशन की बात कि हाइड्रोडिक्टियन को कौन सी क्लास में रखा गया है, कौन से डिवीजन में रखा गया है और कौन से फाइलम में रखा गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हाइड्रोडिक्टियन पाया कहाँ जाता है, ये रहता कहाँ पे है। हैबिटाट की बात करते हैं तो इट अकर्स इन फ्रेश वाटर। जैसे कि वॉल्वॉक जो है फ्रेश वाटर में पाया जाता था, सेम उसी तरह हाइड्रोडिक्टियन को भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि उसकी हैबिट कैसी है, हाइड्रोडिक्टियन होता कैसा है। इट फॉर्म्स नेट लाइक स्ट्रक्चर, ये एक नेट की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। नेट आपने देखा ही होगा कि ऐसे जाल बना होता है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ना कि नेट की तरह का स्ट्रक्चर है इसका। मैश ऑफ द नेट इज मेड अप ऑफ 5 to 6 सेल। जो नेट का जो मैश है, ये जो पूरा जाल है वो कितने सेल से मिलकर बना होता है? वो 5 से 6 सेल होती हैं उसमें। इतने सेल से मिलकर के एक नेट बनता है। इफ अ फिश गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड द नेट, हाइड्रोडिक्टियन एब्सॉर्ब इट्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस। अगर कोई फिश इसमें ट्रैप हो जाती है, इस नेट में आकर फंस जाती है, तो हाइड्रोडिक्टियन जो है उसका सारा नाइट्रोजनस सब्सटेंस जितना भी है, यानी कि फिश का जितना भी नाइट्रोजन का मटेरियल है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस जितने भी हैं फिश में, उन सबको जो है हाइड्रोडिक्टियन एब्सॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो द सेल वॉल ऑफ ईच सेल इज सेलुलोजिक। जो सेल वॉल होती है हाइड्रोडिक्टियन के हर सेल की, यानी कि इस हर सेल की जो सेल वॉल है, आउटर लेयर है, वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, टफ होता है, हार्ड होता है। फिर उसके बाद इन यंग हाइड्रोडिक्टियन की बात करें, द क्लोरोप्लास्ट इज डिस्कॉइड एंड मल्टीन्यूक्लिएट। यानी कि जो यंग हाइड्रोडिक्टियन होता है उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्कॉइड होता है, यानी कि डिस्क की तरह का होता है। शेप कैसा होता है? डिस्क लाइक। एंड मल्टीन्यूक्लिएट, और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं तो है कि देयर इज नो सेप्टा इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई के बीच में कोई सेप्टा नहीं है, और कोई सेप्टा नहीं है तो देयरफॉर इन यंग हाइड्रोडिक्टियन कैन बी कॉल्ड सिनोसिटिक। और इसको जब दो न्यूक्लियस के बीच में कोई सेप्टा नहीं है तो वो कंडीशन कैसी हो जाती है? मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, यानी कि सिनोसिटिक कंडीशन हो जाती है। तो यंग हाइड्रोडिक्टियन में क्या है कि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और उन सारे न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियस के बीच में कोई सेप्टा नहीं है, यानी कि वो सारे ओपन हैं। तो वो कंडीशन क्या हो गई? सिनोसिटिक कंडीशन कहलाती है। फिर इन मैच्योर हाइड्रोडिक्टियन ऑल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट वन इज डिसअपियर। मैच्योर हाइड्रोडिक्टियन में क्या होता है? जब हाइड्रोडिक्टियन मैच्योर हो जाता है तो उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो सारे न्यूक्लियस गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। सिर्फ एक न्यूक्लियस रहता है, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ करके, यानी कि सिर्फ एक अकेला न्यूक्लियस रह जाता है। एंड द क्लोरोप्लास्ट बिकम रेटिकुलेट। क्लोरोप्लास्ट जो है रेटिकुलेट हो जाता है विद मेनी पायरेनॉइड। पायरेनॉइड क्या है? उसमें बहुत सारे पायरेनॉइड हो जाते हैं। पायरेनॉइड क्या है? एक प्रोटीनेशियस रिब्स होती हैं। आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं कि पायरेनॉइड क्या होते हैं। तो पायरेनॉइड जो है प्रोटीनेशियस रिब्स होती हैं, और जो है स्टार्च की स्लेट से जो है साइड स्टार्च की स्लेट्स होती हैं। और उसमें क्या होता है कि स्टार्च की, इसका काम क्या होता है पायरेनॉइड का? ये स्टार्च की सिंथेसिस करता है सेल में। तो यहाँ तक तो हमने हाइड्रोडिक्टियन का हैबिटाट, उसके सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स ये क्लियर हो गए हों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो।